हेलो बच्चों, आ चुका है एक और नए वीडियो के साथ। तो आज है इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बेसिक लेक्चर है भाई। बेसिक लेक्चर है जिसमें तेरे पूरे कॉन्सेप्ट्स जो तू आया है भाई लेके इस चैप्टर में, तुझे कौन से भी तेरे कॉन्सेप्ट जो लगने वाले हैं वो सर इस वीडियो से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सर क्या है इस टॉपिक में, तो बेटा पहले तुझे बेसिक, अगर तू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जाएगा तो बेटा तुझे डीएनए वगैरह के बारे में पहले से ही डिटेल में तुझे मालूम होना चाहिए। यस सर। तो बेटा बायोकेमिस्ट्री में अभी तुम जाने, अभी तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री के साथ तुम्हारा नाता भी जुड़ने वाला है, इसलिए चालू हो जाओ। सर बायोकेमिस्ट्री में कैसा नाता अपना जुड़ने वाला है बेटा, ध्यान से देख तू कि जो एक यहाँ पे देख, एक सेल बना रहा हूं मैं। ओके सर, ये मेरे पास एक सेल है। हाँ, तो ये सेल है। तो बेटा ये सेल बना है मैंने, ये क्लियर है सबको, ये सेल है। तो बेटा अंदर यहाँ पे क्या होगा, सर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, और जो, हाँ, ये न्यूक्लियस मैंने ऐसे क्यों बनाया बेटा, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियर पोर्स बनाए। ओके यस। तो बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है। डबल लेयर न्यूक्लियस बना रहा हूँ, इट्स अ रफ डायग्राम। यहाँ पे न्यूक्लियस बना है। ओके बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस बना है। सर सेल बना है आपने, सेल के अंदर न्यूक्लियस बना है, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाया। बेटा न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ब्रेन ऑफ द सेल होता है। यस सर, ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है। तो बेटा न्यूक्लियस के आगे अंदर तुझे क्या मिलेगा सर, न्यूक्लियस के अंदर अपने को क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे, न्यूक्लियस के अंदर अपने को क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। चल एक क्रोमोसोम पकड़ ले, एक क्रोमोसोम यहाँ पे बना लिया है मैंने। यहाँ पे बेटा क्रोमोसोम का मैं तुम्हें एनलार्ज व्यू दे देता हूँ। यस, क्रोमोसोम्स है इसके अंदर। ओके, सो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है सर, ये अपन ने पहले सेल बना है, उसके अंदर सर न्यूक्लियस होता है, जो कि हमें मालूम था, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। यस, न्यूक्लियस के अंदर सर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम भी यहाँ पे मैंने बना दिया, क्रोमोसोम भी यहाँ पे मैंने बना लिया। सो सर क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम के अंदर तुझे डीएनए मिलने वाला है। सर डीएनए कैसे मिलता है अपने को बेटा, डीएनए अपने को सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में अपने को यहाँ पे डीएनए मिलने वाला है। यस सर, ये अपने को डीएनए मिलने वाला है यहाँ पे। शानदार तरीके से देख लिया सर। अब मैंने अब तक क्या बोला है कि एक सेल लिया अपन एक सेल लिया। सर सेल है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, सेल का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें मालूम है क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है जो मैंने रेड से बना है, दैट इज द जेनेटिक मटीरियल, दैट इज द डीएनए। डीएनए मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया। सर डीएनए इट इज द जेनेटिक मटीरियल, व्हाट आई सेड, डीएनए it is the genetic material, okay बेटा डीएनए तेरा जेनेटिक मटीरियल। सो डीएनए इट इज लाइक अ किंग मॉलिक्यूल। व्हाई सर इट इज लाइक अ किंग मॉलिक्यूल, बिकॉज it gives orders मतलब ये इस सेंस में तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटा यहाँ पे डीएनए बेटा कोड्स करता है आरएनए के लिए, और आरएनए कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए, आरएनए कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए, एंड प्रोटीन्स बेटा तेरे एक्सप्रेशन करते हैं, प्रोटीन्स बेटा तेरे एक्सप्रेशन करते हैं। सो सर मैं क्या बोल रहा हूँ
कि डीएनए इट इज अ राजा मॉलिक्यूल, इट इज अ राजा मॉलिक्यूल, डीएनए इट इज अ राजा मॉलिक्यूल बिकॉज इट governs, it gives orders so that expression can be made, expression can be made, और expression make करने के लिए बेटा ये proteins are the workhorses, proteins are the workhorses, workhorse कौन सा है? प्रोटीन है सर। ओके सर, डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होगा और आरएनए से प्रोटीन में, यही बेटा सेंट्रल डॉगमा है ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सर अगर अपन रिवाइज करते, अब तक अपन ने बस इतनी डिटेल पढ़ी कि सर यहाँ पे एक न्यूक्लियस अपन ने बना दिया है, सेल है पहले तो, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, यस, क्रोमोसोम के अंदर बेटा तेरा जेनेटिक मटेरियल इट इज वेरी टाइटली पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए कैसा मॉलिक्यूल बताया था मैंने? राजा मॉलिक्यूल होता है डीएनए। डीएनए कोड्स फॉर आरएनए एंड प्रोटीन्स जो बेटा क्या होता है, एक बात तुम फंडामेंटली तुम्हारे दिमाग में एक बात तुम डाल रहे हो, जो भी अपने को एक्सप्रेशन चाहिए, जो भी अपने को ट्रेट या फिर कैरेक्टर, जो भी अपने को एक्सप्रेशन करना है वो बेटा प्रोटीन से ही आएगा। तो इसलिए बेटा पहले प्रोटीन्स बनना जरूरी है फॉर एक्सप्रेशन, इसलिए अपन प्रोटीन्स आर द वर्क हॉर्सेस। तो ये है बेटा छोटा सा एक बहुत अच्छा सा तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा, आइडिया यहाँ पे मिल गया। सर डीएनए के बारे में अपन ने चालू किया एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके सर, डीएनए के बारे में और डीप में जाते हैं, ये सबको क्लियर है बेटा, ये बस इंट्रोडक्शन है, ये तो स्टेप्स ऑलमोस्ट सबको ही मालूम होगी, लेकिन अगर तुम्हें एक जस्ट ओवरव्यू चाहिए तो ये ऐसे कुछ वे में अपन पढ़ने वाले इस लेक्चर को पूरा। तो ये था ओके सर, अपन ने जेनेटिक मटेरियल की चालू की। जेनेटिक मटेरियल वी हैव स्टार्टेड विद जेनेटिक मटेरियल। सर जेनेटिक मटेरियल आर डिवाइडेड इनटू two types. Genetic material are divided into two types. Which are those? So that are, first of all it is DNA and next is RNA. So genetic material है अपने पास, उसे अपन ने डिवाइड कर दिया है दो कैटेगरीज में, DNA एंड RNA। DNA का फुल फॉर्म सर बताइए अभी। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, कुछ बुक में डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होगी, लेकिन एनसीईआरटी में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसलिए वी विल गो अहेड विद दिस फुल फॉर्म। आरएनए में क्या है सर? आरएनए में है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सर ये डीएनए तो मालूम है, डीएनए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आई सेड? जेनेटिक मटेरियल in majority of organisms जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स कौन सा होता है बेटा? डीएनए होता है सर। ओके डीएनए लिख दिया। ओके डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हर ऑर्गेनिज्म में नहीं बोला, मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बोला। सर आरएनए क्या है? आरएनए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, in some viruses। बेटा some viruses में ये RNA is the genetic material। सर एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं क्या बेटा? 11th में ही एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, टोबैको मोज़ैक वायरस। जो बेटा टोबैको
लीव्स, टोबैको लीव्स में मोज़ैक मतलब बेटा फोल्डिंग ऑफ द लीव्स होती थी, येलो सिम्टम्स देखे थे तुमने, येलो मोज़ैक फॉर्मेशन वगैरह, वहां पे बेटा ये टोबैको मोज़ैक वायरस इट्स एग्जांपल। और बेटा कोरोना वायरस, कोरोना वायरस ये तो सबको ही मालूम होगा। कोरोना वायरस तो जो भी पूछेगा तुम्हें अभी कि कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे हैं सर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उन्हें बताना है नहीं बेटा, कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए। सर अपन ने क्लासिफाई कर दिया अभी तो, जेनेटिक मटेरियल आर डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। सर ये मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्यों है? तुम्हें क्वेश्चन आया होगा सर आरएनए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में नहीं है लेकिन डीएनए मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में है, ऐसा क्यों? बिकॉज डीएनए की बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा है, डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा है, डीएनए इज मोर स्टेबल एंड दिस आरएनए हैज लेस स्टेबिलिटी, बेटा स्टेबिलिटी उसकी कम है एंड इट इज रिएक्टिव एंड हैज रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है। देख, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट ओवर हियर। इफ somebody asks me that genetic material, which was the first genetic material, so I will say that the first genetic material was RNA, because RNA was the first genetic material. Why sir, why it was the first genetic material? It was the first genetic material. I will write some of the characteristics of RNA and then you will understand why it is the first genetic material. So first, पहला ये सब कॉपी कर लो बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, जेनेटिक मटीरियल। नाउ वी आर गोइंग इन वेरी डीप नॉलेज, ओके। जेनेटिक मटीरियल हो जाएगा, कर लोगे। इरेज कर रहा हूँ सर, मिटा रहा हूँ। आरएनए के बारे में जरा जान लो। आरएनए का फुल फॉर्म अभी सबको मालूम होना चाहिए। आरएनए का फुल फॉर्म पहले तो पूछूंगा इस पार्ट ऑफ द बोर्ड में। आरएनए का सर फुल फॉर्म बताइए। इट इज अ चेक ऑन हाउ यू आर पेइंग अटेंशन टू द क्लास। सो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? यस, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यस, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो आरएनए has more reactivity and less stability. So RNA is multitasking. RNA क्या करता है सर? It is multitasking. Multitasking करता है। क्या क्या कर सकता है सर ये आपका RNA? RNA कर सकता है बेटा जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है। जेनेटिक मटेरियल की तरह तो पहली बात एक्ट कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है, which is the mRNA, which is the mRNA. Messenger RNA acts as the genetic material because what I told you that genetic material वो मतलब क्या होता है? It is a राजा molecule. वो बस ऑर्डर देता है कि सर ये होना चाहिए, ये कर दो, I am sitting over here. So mRNA नाम से देखो, messenger RNA, it is a genetic material, it is used as a genetic material, mRNA. So इसमें क्या होता है? इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे स्टेप्स होते हैं। देख, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, उसके बाद एक्सप्रेशन आता है। लेकिन अगर आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल देन ऐसे तुझे दिखाई देगा कि सर आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन्स बन रहे हैं, आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन्स बन रहे हैं। ओके सर, हो जाएगा। यस, हाँ अभी यहाँ पे देख ले, आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन्स बन रहे हैं। यहाँ पे और एक उसका रोल है, स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल, स्ट्रक्चरल रोल क्या है बेटा उसका? दैट इज स्ट्रक्चरल रोल कौन सा इसका? आरएनए हैज स्ट्रक्चरल रोल। सर स्ट्रक्चरल रोल क्या है इसका? आरएनए इट इज राइबोसोमल आरएनए। इसका फंक्शन क्या होता है कि राइबोसोम्स बनाए। राइबोसोम्स बेटा याद करो अभी, हाउ यू हैव टू कनेक्ट दिस चैप्टर। राइबोसोम्स बनेंगे
इसका फंक्शन है सर स्ट्रक्चरल रोल, मतलब ये राइबोसोम्स बनाएगा। राइबोसोम्स का फंक्शन बेटा तुम्हारे 11th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स चाहिए। देखो अपन कितने स्क्रैच से पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल रोल में आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम बन गए, दैट विल हेल्प इन प्रोटीन की सिंथेसिस में, प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद क्या है सर, स्ट्रक्चरल रोल के बाद सर स्ट्रक्चरल रोल के बाद कैटालिटिक रोल। कैटालिटिक रोल, कैटालिटिक रोल, कैटालिटिक रोल, these these RNA, कैटालिटिक रोल इसका क्यों है सर? कैटालिटिक रोल इसलिए है बेटा मैंने, क्योंकि आरएनए की स्टार्टिंग में ही तुझे लिखवाया था आरएनए की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्शन में पार्ट वो कर सके, रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए सर ये कैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करेगा। कैटालिटिक एक्टिविटी एज इट शोज कैटालिटिक एक्टिविटी। देखा, न्यूक्लिक एसिड जब कैटलिस्ट बन जाए तो क्या बोलते हैं उन्हें, राइबोजाइम, राइबोजाइम, राइबोजाइम। सो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, 23 srRNA, srRNA। इट इज अ एग्जाम्पल, नोट करना है तो नोट कर सकते हो, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट RNA shows catalytic activity. So the last function of RNA is as an adapter molecule, as an adapter molecule, adapter molecule. Sir, which is the adapter molecule over here? The adapter molecule over here is the tRNA, the tRNA, which is the transfer RNA. So what it does, the transfer RNA, देखो इसका जैसे अडेप्टर होता है कि अगर मैंने एक अडेप्टर को एक प्लग में डाल दिया तो अडेप्टर उस प्लग के साथ है, और उस अडेप्टर पे भी एक प्लग जैसा सॉकेट रहता है जिसपे मैं और एक मेरी चीज वगैरह लगा सकता हूँ, और एक चीज वगैरह लगा सकता हूँ। ओके, सो अडेप्टर मॉलिक्यूल का देखो, अगर यहाँ पे mRNA है तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करो। अगर ये mRNA है तो उसे पहले रीड करना होगा। सो tRNA रीड्स द mRNA एंड it brings amino acids, it brings amino acid। अमाइनो एसिड सर क्यों लाएगा वो, देख वो mRNA उससे बेटा क्या करेगा, उसे ऑर्डर देगा। mRNA हैज ऑर्डर करेगा क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल है, तो राजा मॉलिक्यूल है तो ऑर्डर देगा भाई। मैसेंजर RNA तो मैसेज देगा वो। tRNA की क्षमता क्या है कि वो उस मैसेज को पढ़े और उससे अमाइनो एसिड्स वो साइटोप्लाज्म से लाके दे। सर अमाइनो एसिड्स वो क्यों ला रहा है बेटा, प्रोटीन्स बनने के हैं, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, इसलिए बेटा अमाइनो एसिड्स लाके tRNA दे रहा है। तो बेटा अडेप्टर जैसी बात हो गई, यस और नो, फील आ रहा है कि अडेप्टर जैसी बात हो गई, इसलिए अडेप्टर मॉलिक्यूल। सर आरएनए का एक बार रिवाइज कर देते हैं। आरएनए का क्या था सर, आरएनए का फुल फॉर्म पहले बता दो, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड मल्टीटास्किंग मॉलिक्यूल। मल्टीटास्किंग क्यों करता है, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। कौन सा सर, mRNA जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। स्ट्रक्चरल रोल मतलब राइबोसोम्स बनाता है, राइबोसोम्स के लिए कौन सा RNA बनाता है, rRNA बनाता है। कैटालिटिक रोल है, कैटालिटिक एक्टिविटी करता है बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। इसका एग्जांपल है 23 srRNA एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल, अडेप्टर मॉलिक्यूल के लिए काम करता है, उसका एग्जांपल है tRNA। तो ये हो गया बेटा RNA के बारे में। What I was telling you that why RNA is the first genetic material. RNA is the first genetic material, first genetic material because of multiple roles, because of multiple roles। ये जो मैंने मल्टीपल तुम्हें रोल्स बताए आरएनए के, मल्टीपल रोल्स मैंने तुम्हें बताए,
इसकी वजह से ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये फर्स्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म क्या था, बेसिक अपन ने यूनिसेल्यूलर सेल देखा था, कनेक्ट करो वहां से, यूनिसेल्यूलर सेल देखा था, तो उसमें सर सब एक ही सेल कर रहा है, वन सेल डज मल्टीटास्किंग, ये एक्सक्रीशन भी वो करना है, ये रिप्रोडक्शन भी उसे ही करने का है, सर्कुलेशन भी वही करेगा। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करेंगे, एज एवोल्यूशन हैज पास्ड इट इज सेग्रीगेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये ऑर्गन्स देख लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का वो देख लेगा। तो at the first genetic material was RNA, and in the course of evolution when stability, अभी यहाँ पे तो भाई मल्टीटास्किंग बढ़ गई, when we need stability then RNA was mostly replaced by DNA. So first genetic material is RNA बता दिया तुम्हें सर क्यों है first genetic material. RNA is first genetic material because of its multiple roles. What are its multiple roles, sir? पहले तो अडेप्टर मॉलिक्यूल tRNA, स्ट्रक्चर्ड रोल है उसका rRNA, जेनेटिक मटेरियल mRNA, कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट RNA. सो आगे एक इंट्रोडक्शन तुम्हें दे दूंगा, क्या क्या और चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी. पहले तो सर सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी वो एक बार लिख लेते हैं, बिकॉज यू हैव द आइडिया दैट व्हाट वी हैव स्टडी. सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी. सो सेंट्रल से सी आता है, सो इट वाज गिवन बाय क्रीक. सो फ्रांसिस क्रीक ने सेंट्रल डॉगमा दिया था बायोलॉजी का, जिसमें उन्होंने बस एक पाथवे बताई थी कैसे अपने को फंक्शन करने का. तो वो एक बार लिख लो. डीएनए से तुम्हें बनाना पड़ेगा आरएनए, और आरएनए से तुम्हें बनाना पड़ेगा एट द एंड प्रोटीन्स, और डीएनए से खुद डीएनए बन गया, उसकी भी एक प्रोसेस है. सो वो अपन लिख लेते हैं अभी. सो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर? रेप्लिकेशन. रेप्लिका बना रहे ना अपन, एक ही डीएनए को और दो डीएनए में बनाएंगे तो रेप्लिकेट हो जाएगा उसका. डीएनए टू आरएनए को क्या बोलेंगे सर? ट्रांसक्रिप्शन. एंड आरएनए टू प्रोटीन्स को ट्रांसलेशन. सो आर डीएनए, अगर डीएनए खुद डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन्स ट्रांसलेशन. सो अगर सर आरएनए से अगर डीएनए बन रहा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करेगा बताओ जरा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करेगा. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम करेगा ये. एंड दिस टाइप ऑफ एंजाइम इज फाउंड इन retroviruses. This type of reverse transcriptase enzyme is found in the retrovirus. Example of retrovirus is your HIV. HIV is the example. So central dogma of molecular biology was given by Francis Crick, and it has certain protocol, or the whole summary of the chapter comes over here. That first DNA replicates, so replication, then DNA transforms into RNA, transcription, RNA into proteins, which is translation. If RNA
RNA transforms into DNA, then it is called reverse transcription. Reverse transcriptase enzyme की वजह से ये होगा, and it is performed by some retroviruses. Example is HIV. So this was all the video on. So अपन ने बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक में लिया है. इट वॉज अ इंट्रोडक्शन क्लास. इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिटेल में देखेंगे दैट डील्स विथ सम ऑफ द पार्ट ऑफ द 11th NCERT, जिसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा कि न्यूक्लिक एसिड वगैरह का स्ट्रक्चर्स क्या है, उससे अपन डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह डिकोड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो इस लेक्चर में बस यहाँ तक कि मैंने क्या बताया वो बस एक बार रिकॉल कर लेते हैं. सर मैंने बताया आपको कि एक सेल होता है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स पे डीएनए होता है. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फॉर द ह्यूमंस. डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की वजह से? बिकॉज इट हैज more stability. RNA acts as a genetic material in some viruses जो अपन ने देखे, TMV which is the tobacco mosaic virus and the famous coronavirus. RNA was the first genetic material because मैंने बता दिया तुम्हें RNA is multitasking. क्या क्या कर सकता है RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर सकता है. एग्जाम्पल mRNA कैटालिटिक एक्टिविटी कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स रिएक्टिविटी. RNA स्ट्रक्चरल रोल कर सकता है. एग्जाम्पल इज rRNA, राइबोसोमल RNA. राइबोसोम्स बनाता है क्योंकि राइबोसोम्स सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को. देन इट इज अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर सकता है. एग्जाम्पल इज tRNA विच रीड्स द mRNA एंड ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. RNA के बारे में अपन ने देख लिया. उसके बाद अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट which is the overview of the chapter अपन ने देखा central dogma of molecular biology which was given by Francis Crick. उसमें क्या था सर? डीएनए खुद डीएनए बनाएगा, रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे तो ट्रांसलेशन. अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. कौन से एंजाइम की वजह से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इट हैपेंस इन सम रेट्रोवायरसेस. एग्जांपल्स इज HIV is a type of retrovirus. So recapitulate भी हो गया. इसलिए thank you for watching. If you want such amazing lectures, then subscribe for more lectures and give a thumbs up and comment which part of the lecture was amazing and what were your doubts. Thank you.